अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस साल 18 जुलाई की शाम को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई। हालांकि इनकी तरफ से बताया गया था कि एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई से स्टार्ट होगी, लेकिन 1.5 दिन ताख़ीर के बाद 18 जुलाई की शाम को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। लेकिन पोर्टल इतना ज़्यादा बिजी होता है और स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अप्लाई करने में कामयाब नहीं हो पा रहे होते हैं। मैंने जो इसमें अप्लाई करने की मुकम्मल वीडियो अपलोड की थी, तो वो तकरीबन पूरी रात जाग कर और हर स्टेप में तकरीबन 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद फिर जैसे तैसे करके वो एक वीडियो कंप्लीट हुई, अगले दिन अपलोड हुई। लेकिन बाद में पता ये चला कि जी पीएमडीसी अब इसमें जो भी रुकावटें थी, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिस्टेक्स थी, काफ़ी जगहों पर जो है वो ऑप्शन शो नहीं हो रही थी। तो उनकी टीम जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर, और इसके अलावा इनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ये बताया गया कि स्टूडेंट्स को पीएमडीसी की वेबसाइट पर अप्लाई करते हुए पोर्टल पर काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और पीएमडीसी की टीम जो है वो इसकी अमेंडमेंट्स में लगी हुई है। बिलाखिर फिर हुआ ये कि आज पीएमडीसी की वेबसाइट पर जो अप्लाई करने का पोर्टल है ये बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। अब होगा ये कि पीएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जब आप आते हैं तो वहाँ पर जो एमडी कैट में अप्लाई करने का लिंक है, यहाँ तक तो चीज़ सेम है, लेकिन आगे जब आप क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है। वहां पर अब अप्लाई करने का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल कर दिया गया है और स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये है कि एक तो काफ़ी सारे स्टेप्स बीच में से जो गैर ज़रूरी थे वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, और अब ये कि 1-2 पेजेस में आपको ये अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी और आप आसानी से एमडी कैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये कि वेबसाइट के ऊपर अब बेशक ट्रैफिक उतनी ही है, लेकिन वो लोड ले रही है और बिल्कुल भी स्टक नहीं हो रहा, और ना ही जो है वो आपको अप्लाई करते हुए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी नए सिरे से आपको अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही साथ ये कि स्टूडेंट्स को जो अप्लाई करते हुए जिन जिन बातों को लेकर स्पेशली कंफ्यूजन हो रही है तो उनको भी साथ में एलैबोरेट करते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस साल एमडी कैट या नम्स एंटी टेस्ट या आगा खान यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो इसकी बेहतरीन प्रेपरेशन के लिए premed.pk वेबसाइट पर 45,000 से ज़्यादा MCQs का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो चुका है। और इसके अलावा premed.pk की तरफ से मॉक टेस्ट भी अनाउंस कर दिए गए हैं। लाजमी आप इसे ज्वाइन करें, प्रोमो कोड लगाइएगा पाक-EDU, जिसके बाद आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। प्रीमेड की तरफ से पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक ऑफर किया जाता है। इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस भी दी जा रही हैं, प्लस ये कि मॉक टेस्ट हैं और पास पेपर्स भी अवेलेबल हैं। तो premed.pk वेबसाइट पर अवेलेबल बंडल्स में से कोई सा भी परचेज करें जिसमें एमडी कैट, नम्स, AKU वगैरह की चॉइसेस मौजूद हैं। और तमाम स्टूडेंट्स एमडी कैट, नम्स या AKU के टेस्ट में अपीयर होने से पहले मॉक टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको अपनी प्रेपरेशन का एक ओवरऑल एनालिसिस करने में मदद मिलती है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कहाँ कहाँ पर कौन से एरियाज लैकिंग में है। तो आज ही premed.pk को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने की तफसील आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ तो यहाँ एग्जाम्स ऑनलाइन के सेगमेंट में एमडी कैट के लिए अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने NRE के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए ये लिंक है, जबकि एमडी कैट के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो विद इन सेकंड्स ये पेज ओपन हो गया है और यहाँ से अब कैंडिडेट्स अपना लॉगिन कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक पीएमडीसी की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो वो साइन अप करेंगे। साथ ही यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि एमडी कैट 2023 में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। हालांकि आज दिन के वक्त पीएमडीसी की तरफ से इसी पोर्टल के ऊपर अप्लाई करने की डेडलाइन 3 अगस्त लिखी गई थी, लेकिन अब इन्होंने रिवर्स कर दी है और दोबारा से 31 जुलाई की डेडलाइन मेंशन है। हालांकि 2-3 दिन का मार्जिन डेफिनेटली पीएमडीसी को देना चाहिए, जो अब ये 17 जुलाई से अब ये 20 जुलाई आ चुकी है और अब आकर कहीं स्टूडेंट्स एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 3 दिनों का ये जो मार्जिन है तो इसकी डेफिनेटली इनको एक्सटेंशन करनी चाहिए थी। तो 3 अगस्त वाला ये बड़ा एक अच्छा इकदाम था, लेकिन अब इन्होंने फिर से इसको रिवर्स कर दिया है और 3 अगस्त के बजाय अब इसको दोबारा से 31 जुलाई की डेडलाइन बताई जा रही है। लेकिन फिर भी हम पीएमडीसी से ये तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह ये दोबारा से जो है वो डेडलाइन एक्सटेंड करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जब बिल्कुल डेडलाइन सर पे आए 31 जुलाई के करीब जाकर कहीं मजीद जो है वो 2-4 दिनों का टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाए। तो अब यहाँ स्टूडेंट साइन अप करें, और ऐसे स्टूडेंट जिनको अगर तो साइन अप नहीं हो रहा या वो कह रहे हैं कि जी ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो चुकी है, तो ऐसे केस में आप साइन अप की बजाय अपने ईमेल और उसके अलावा जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया था, CNIC है, बी फॉर्म है, नाइकोब है या पासपोर्ट वगैरह, तो वो वाला नंबर और पासवर्ड लगाने के बाद आप लॉगिन करके देखिएगा। क्योंकि पहले भी ऐसा हो रहा था कि स्टूडेंट साइन अप करते हुए अपनी जो इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे थे, जिसमें वो अपना CNIC नंबर है या ईमेल ID और दूसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, तो जब वो साइन अप करते थे तो होता ये था कि वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता नहीं था और रिफ्रेश करते थे तो दोबारा वही पेज ओपन हो जाता था। अब जब वो दोबारा से वही वाले एंट्रीज डालते थे साइन अप करने के बाद, मैसेज ये आता था कि जी आपकी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़
हो चुकी है। तो होता ही है कि चूंकि वेबसाइट स्टक होती थी और अगले स्टेप पे मूव नहीं करती थी, तो साइन अप करते हुए स्टूडेंट्स ने जो इन्फॉर्मेशन पुट की होती थी तो वो सिस्टम में सेव हो जाती थी। इस वजह से स्टूडेंट्स दोबारा साइन अप तो नहीं कर पा रहे होते थे, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स को लॉग इन करना पड़ता था। तो अभी भी अगर आपको ये वाला मसला फेस करना पड़े तो ऐसे केस में आपने साइन अप नहीं करना बल्कि लॉग इन कीजिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर ली हुई है तो वो लॉग इन ही करेंगे। बहरहाल न्यू स्टूडेंट साइन अप के बटन पर क्लिक करें और अब यहाँ अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये पेज ओपन हो चुका है और यहाँ स्टूडेंट्स को अपना फुल नेम लिखना होगा पहले कॉलम में, और फुल नेम आपने एग्जैक्टली अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक लिखना है। बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिएगा। बाकी यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि आपने जो है ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है अपना नेम या कि स्मॉल लेटर्स में। आप बेशक स्मॉल लेटर्स में भी लिखें, लेकिन आपके नेम का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल ही होना चाहिए। यानी आपका नेम में जितने भी आते हैं, मिसाल के तौर पर किसी का नेम मोहम्मद हारून रशीद है तो मोहम्मद का एम बड़ा डालें, हारून का एच बड़ा डालें और रशीद का आर बड़ा डालें। इस तरह अपने तमाम नामों का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल करते हैं। इसके बाद दूसरे कॉलम में बिल्कुल इसी तरह आपने फादर नेम लिखना है और अगले स्टेप में अब कैंडिडेट्स को अपनी आइडेंटिफिकेशन टाइप सेलेक्ट करनी होगी। आइडेंटिफिकेशन टाइप से मुराद ये है कि आप किस डॉक्यूमेंट के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपने CNIC या बी फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, नाइको, फॉरेन पासपोर्ट या फॉरेन रजिस्ट्रेशन नंबर इन पाकिस्तान, इनमें से कोई सी भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली CNIC या बी फॉर्म नंबर के थ्रू ही अप्लाई करेंगे, तो ऐसे केस में आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना CNIC या बी फॉर्म नंबर एंटर करना है। तो जितने भी कैंडिडेट जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनका बी फॉर्म अवेलेबल होगा तो वो उसकी बुनियाद पर अप्लाई कर लें। चाहे आपके पास जुवेनाइल कार्ड है या कोई भी स्मार्ट कार्ड अवेलेबल है तो उसका नंबर आप यूज़ करें, क्योंकि जो ये आपका बी फॉर्म या जुवेनाइल कार्ड वगैरह होता है तो इसी से जब आप CNIC बनवाते हैं तो नंबर सेम ही रहता है। आपका बी फॉर्म और CNIC का नंबर सिमिलर रहता है, इसलिए आपने इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। फिर ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमारी उम्र तो 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है लेकिन हमने अभी तक अपना CNIC नहीं बनवाया हुआ और बी फॉर्म ही अवेलेबल है। तो इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, आप अपने बी फॉर्म नंबर के थ्रू ही अप्लाई कर लें। और ऐसे केस में होगा ये कि जब आप अपना टेस्ट देने जाओगे तो आपने जो अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है तो वो वही वाला लेकर जाएं, ठीक है। बी फॉर्म लेकर चले जाइएगा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी फिलहाल MD कैट में अप्लाई या पीयर होने के केस में इस बात की जो है वो कोई भी कंपल्शन नहीं है कि लाजमी आपने जी CNIC बनवाना ही बनवाना है। आपको चॉइस दी गई है, अगर आपके पास बी फॉर्म अवेलेबल है तो उसकी बुनियाद पर अप्लाई कर लें। अगर आपके पास CNIC बना हुआ है या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है तो वो वाला यहाँ पर आपने आइडेंटिफिकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, वही नंबर आपने मेंशन करना है और एंटी टेस्ट वाले दिन भी आपने वही डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है। तो CNIC नंबर ऐड करने के बाद आपने CNIC की इश्यूएंस डेट लिखनी है यहाँ पर, और अगर आपने CNIC की बुनियाद पर अप्लाई नहीं किया हुआ तो जो भी डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी इश्यूएंस डेट आपने यहाँ लाजमी मेंशन करनी है। इसके बाद अगले स्टेप में कैंडिडेट्स ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ +92 का जो साइन है ये पाकिस्तान के केस में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप अगर पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में आप अपना पहले यहाँ कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नंबर एंटर करना है और नंबर आपने पूरा लिखना है 03 एंड ऑनवर्ड्स मुकम्मल डिजिट्स के साथ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है। ईमेल आईडी वो वाला लिखिएगा जो कि आपके इस्तेमाल में हो, और अगर आपको PMDC की तरफ से किसी किस्म की कोई ईमेल्स या कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो वो ईमेल के जरिए होगी, लिहाजा आपने ऐसा ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करना है जो कि आपके अपने इस्तेमाल में हो। इसके बाद यहाँ आपने अपना पासवर्ड सेट करना है, यानी कोई सा नया रैंडम पासवर्ड आप सेलेक्ट कर लें और ये आपकी इस PMDC की प्रोफाइल का पासवर्ड होगा। बाद में आपने इसी पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन करना है, तो ये पासवर्ड आपने खुद से सेट करना है और इसी पासवर्ड को दोबारा आपने यहाँ पर लिखना है। और ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अच्छे तरीके से तसल्ली कर लीजिएगा कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और इसके अलावा जो भी आप आइडेंटिफिकेशन टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, CNIC नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो, और उसके बाद ही फिर आपने साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। और इसके अलावा यहाँ ये भी बात मेंशन कर दी गई है कि साइन अप से पहले अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें, क्योंकि बाद में यहाँ पर एंटर किया हुआ डेटा बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकेगा। तो साइन अप के बटन पर क्लिक करने से अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ एक और बात भी गौरतलब है कि इससे पहले जो PMDC का प्रीवियस पोर्टल था जो पिछले 1-2 दिनों से एक्टिव था, तो वहाँ पर बिल्कुल इसी नेम, CNIC नंबर, जीमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू पहले भी साइन अप किया गया था और सेम इन्फॉर्मेशन अब दोबारा डाली गई है, लेकिन यहाँ पर साइन अप हो चुका है। विच मीन्स के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अगर पहले भी साइन अप किया हुआ था तो अब अगर वो दोबारा से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद साइन अप करते हैं तो वो हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि PMDC की तरफ से अब ये जो पोर्टल चेंज किया गया है उसका लिंक भी चेंज हुआ है, तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स को नए सिरे से साइन अप ही करना पड़ेगा। तो यहाँ अकाउंट क्रिएट हो चुका है और अब स्टूडेंट्स को लॉगिन करने का कहा जा रहा है, इसलिए आप यहाँ लॉगिन हेयर के बटन पे क्लिक करें। अब दोबारा वही पेज ओपन हो गया है और यहाँ कैंडिडेट्स को अपने ईमेल आईडी और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी अगर आपने CNIC के थ्रू अप्लाई किया तो CNIC नंबर और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन करना होगा। तो अब लॉगिन करने के बाद PMDC की वेबसाइट पर कुछ इस किस्म का पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ अभी जो साइन अप करते हुए कैंडिडेट ने अपना नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, CNIC नंबर वगैरह लिखा हुआ है,
तो वो एज इट इज़ शो होगा और अब ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। ये अगर आप देखें तो ये एडिट नहीं हो सकता। और यहाँ स्टूडेंट को अपना सिटी ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना होगा। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं या जिस भी सिटी का आपने डोमिसाइल बनवाया हुआ है या इन फ्यूचर आपने जिस भी सिटी का डोमिसाइल बनवाना है तो वो वाला डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू शो नहीं किया जा रहा, बल्कि आपको टाइप करके ही अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना होगा। इसके बाद डिजायर्ड एग्जाम यूनिवर्सिटी अब आपसे पूछी जा रही है। अब ये पोर्टल में एक चेंजिंग की गई है क्योंकि इससे कबल इस किस्म की ऑप्शन नहीं दी गई थी। अब यहाँ स्टूडेंट्स ने जिस भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना है तो वो मुतल्लिका यूनिवर्सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं यूएचएस का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लें। और यूएचएस के थ्रू पंजाब के जिन जिन शहरों में एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा तो वो तमाम सिटीज़ अब यहाँ पर शो हो चुके हैं, तो आपने इन्हीं अवेलेबल सिटीज़ में से ही सिलेक्ट करना है। इनमें शामिल है बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा और सियालकोट। सरगोदा के स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो रहे थे कि जी क्या है वहाँ पर सेंटर बन रहा है या नहीं बन रहा, तो जी बिल्कुल बन रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑप्शन को सिलेक्ट करें, दैट इज़ फॉर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसे केस में मुजफ्फराबाद और मीरपुर, रावलाकोट और रावलपिंडी की ऑप्शन मिल रही है। इसके बाद फेडरल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर जो है वो कोई भी सेंटर नहीं शो किया जा रहा है, कहा जा रहा है जी यूनिवर्सिटी विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। खैर फेडरल के केस में हो सकता है कि सिर्फ इस्लामाबाद में ही टेस्ट सेंटर बने। इसके बाद अगर हम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी केपीके की बात करें तो एबटाबाद, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, मर्दान, मालाकंड, पेशावर, स्वाबी और स्वात के एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं। और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंध की बात करें तो हैदराबाद, कराची, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद यानी पुराना नवाबशाह, ये वाली आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। बोलानी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल यानी बलोचिस्तान में आपके पास सिर्फ एक ही सेंटर मौजूद है एंड दैट इज़ क्वेटा। तो अब आपने जिस भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना हो वो वाले ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करना है। और नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि क्या आप एफएससी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या आप ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं। अगर तो आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर अपने एफएससी के मार्क्स लिखने होंगे। अब यहाँ पर आपने अपने कंप्लीट एफएससी के मार्क्स लिखने हैं, यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके पास एफएससी का रिजल्ट अवेलेबल है तो उनके अगर 900 नंबर हैं, 1000 नंबर हैं, जितने भी हैं तो आपने अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। लेकिन अगर आपके पास सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी अवेलेबल नहीं है और आप अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही मेंशन कर दें। और इसके साथ यहाँ आपने अपनी एफएससी की मार्कशीट अपलोड करनी है। और अगेन जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अवेलेबल हो तो वो वाला रिजल्ट कार्ड आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड है तो वही आप अपलोड कर दें। अब इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कंप्लीट एफएससी का रिजल्ट अवेलेबल है तो वो यहाँ पर अपलोड कर दें, उसका डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपलोड करना है, प्लस ये कि आपने मार्क्स भी मेंशन करने हैं ऊपर वाले कॉलम में। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल है तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड और फर्स्ट ईयर के मार्क्स। और बिल्कुल भी यहाँ जो आप मार्क्स मेंशन करोगे तो उसकी बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट नहीं होगा। मेरिट आपका कैलकुलेट तब होना है जब आपके मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस ओपन होते हैं, और वो होते हैं जब आपका एमडी-कैट हो चुका होता है और उसका ऑफिशियल रिजल्ट भी आ चुका होता है। तो ये जो मेरिट कैलकुलेट करना उस वक्त जाहिर है आपका एफएससी का रिजल्ट आ चुका, आपका एमडी-कैट का रिजल्ट भी आ चुका होता है, तो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी में आपने अपना फॉर्म जमा करवाना होता है और तब आपका असल मेरिट कैलकुलेट होता है। अभी ये जो आपने अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है या नंबर एंटर करने हैं तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इसकी बुनियाद पर कतई आपका कोई मेरिट कैलकुलेट नहीं होगा और किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद कैंडिडेट्स यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। सबसे पहले आपने मंथ लिखना है, मंथ के बाद डेट और डेट के बाद आपने ईयर मेंशन करना है। आप इसको टाइप करके भी लिख सकते हैं या आप यहाँ से भी अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें। इसके बाद नीचे है तो यहाँ CNIC नंबर मेंशनड है और ये एडिटेबल है, यानी यहाँ पर हालांकि ये कॉलम लॉक्ड होना चाहिए था लेकिन यहाँ एडिट करने की इसको ऑप्शन दी गई है। प्लस यहाँ दोबारा आपको अपनी CNIC की इशुएंस डेट लिखनी होगी। इसके साथ जो अगला कॉलम है तो वो कैंडिडेट की पिक्चर का है और यहाँ पर अब ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्चर अपलोड करने का कहा गया है। तो PMDC के पोर्टल पर ये एक और चेंजिंग कर दी गई है। पहले व्हाइट बैकग्राउंड के साथ कहा जा रहा था पिक्चर अपलोड करने का, अब ब्लू के साथ कहा जा रहा है। तो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को भूल जाएं, उसको डिस्कार्ड कर दें। पहले अगर व्हाइट कहा जा रहा था डजंट मैटर, लेकिन अभी की जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो ये कि PMDC आपसे ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर रिक्वायर कर रही है, तो आपने ब्लू बैकग्राउंड वाली ही अपलोड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे सिटी ऑफ रेजिडेंस पूछा जा रहा है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, यानी आपकी करंट रिहाइश कहाँ की है। अब यहाँ पर इस लिस्ट में से आपने अपना मुतल्लिका सिटी ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। और बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट का डोमिसाइल किसी और डिस्ट्रिक्ट का है और वो रह कहीं और रहा है। इवन प्रोविंसेस भी डिफरेंट होते हैं, यानी किसी और प्रोविंस का डोमिसाइल है लेकिन रेजिडेंस कहीं और है। तो आपने इस बात को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही देनी है। यानी आपका डोमिसाइल मिसाल के तौर पर कोहाट का है, पेशावर का है, कोई मसला नहीं, आप उसको लिख दें। आपकी रेजिडेंस कराची की है, लाहौर की है, मुल्तान की है, तो आपने रेजिडेंस वाला सिटी वही वाला सेलेक्ट ही करना है जहां पर आप करंटली रह रहे हैं। और इसके बाद आपसे एप्लीकेंट पोस्टल स्ट्रीट एड्रेस यानी आपके घर का पता पूछा जा रहा है। आपने अपने घर का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, अपने घर का नंबर लिख दें, अपनी स्ट्रीट नंबर, फिर जो भी टाउन है, रोड है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा आपने कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना है। और अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें कि यहाँ आपने जिन जिन कॉलम्स
उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन पुट की है वो बिल्कुल ठीक है। आपकी जो FSC की मार्कशीट है या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, इसके अलावा पिक्चर, वो बिल्कुल ठीक अपलोड हुई है। हर तरीके से तसल्ली कर लेने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ स्टूडेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन की एक समरी दी गई है। जो भी आपने यहाँ एंट्रीज की हैं उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन शो हो चुकी है। आप इसको मजीद वेरीफाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे MD-CAT की रजिस्ट्रेशन फीस 6000 रुपये मैंशनड है। आप चाहे तो इसको पाकिस्तानी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। इसके अलावा MCB बैंक के चलान फॉर्म के थ्रू भी ये प्रोसेसिंग फी अदा की जा सकती है। तो पहले पाकिस्तानी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की ऑप्शन को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करें। तो अभी फिलहाल ये पेज ओपन हुआ है और यहाँ PMDC की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि किसी जगह भी क्लिक ना करें और ना ही पेज को रिफ्रेश करें, क्योंकि आपको पेमेंट गेटवे की तरफ रीडायरेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ कैंडिडेट से उसका कार्ड नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर एंटर करें। उसके बाद आपसे एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर पूछा जा रहा है। इसके बाद कार्ड होल्डर का जो नेम है, यानी कार्ड के ऊपर जो नेम मेंशन्ड है उसको यहाँ आपने एंटर करना है, प्लस 3 डिजिट्स का जो कोड कार्ड की बैक साइड के ऊपर सिक्योरिटी कोड लिखा होता है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। और ये वाले कॉलम्स फिल करने मैंडेटरी हैं। इसके बाद बिलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। ये वाले कॉलम्स मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना एड्रेस, सिटी और इसके अलावा प्रोविंस, जिप कोड और कंट्री वगैरह सेलेक्ट करें और यहाँ आपको 6015 रुपए की ट्रांजैक्शन करनी होगी। पे नाउ के बटन पे क्लिक कर दें और अगर आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तो ऐसे केस में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी MD-CAT की प्रोसेसिंग फी अदा हो जाएगी। इसके बाद दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करके देखते हैं, दैट इज MCB बैंक चालान फॉर्म, और जनरेट चालान फॉर्म के बटन पे क्लिक कर दें। तो जनरेट चालान फॉर्म के बटन पे क्लिक करने से PDF फॉर्मेट की एक फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। आप उस फाइल को जो है वो उसका प्रिंट आउट ले रहे हैं और मुतल्लिका बैंक में जाकर आपने प्रोसेसिंग फी अदा कर देनी है। तो ये 2 तरीके हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ही फैसिलिटी दी जा रही है। पिछले साल की तरह इस साल जैज़ कैश या इजी पैसा वगैरह की ऑप्शन को साथ में ऐड नहीं किया गया। और दूसरा तरीका ये कि आप चालान फॉर्म के थ्रू MCB के बैंक में जाकर फीस सबमिट करवा दें। दोनों में से जो तरीका भी आपको बेहतर लगता है उसके मुताबिक आप प्रोसेसिंग फी पे करें और जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो 1-2 दिनों में उसकी वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है और आपने बिल्कुल भी कोई भी फॉर्म उसका प्रिंट आउट लेकर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं भी जमा नहीं करवाने हैं, बल्कि आपका जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है ये टोटली ऑनलाइन ही है। अगर आप यहाँ तक सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी प्रोसेसिंग फी जमा हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका MD-CAT के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। तो ये था MD-CAT में अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। बाकी MD-CAT के हवाले से कोई भी फर्दर न्यूज़ एंड अपडेट्स के केस में आपको फर्दर वीडियोज़ में इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे।